जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल आज बहुत अच्छी रही। 4266 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद ऐड कर दिए। सेंटिमेंट काफ़ी हद तक आज जो है वो न्यूट्रलाइज़ होता हुआ हमें नज़र आया। मार्केट की एक नई सपोर्ट बनने जा रही थी, जिसके ऊपर कल भी हमने बात की थी कि मुमकिना तौर पर 1,63,500 जो है, ये मार्केट की नई सपोर्ट हो सकती है। तो आज उसी ज़ोन से मार्केट ने अपनी रिकवरी का आगाज़ किया। अब देखना ये है कि मुमकिना तौर पर मार्केट के पास नई रेज़िस्टेंस क्या है और ये जो रिकवरी है, ये कितनी कंटिन्यू कर सकती है। एक चीज़ जो है वो हमेशा याद रखिएगा, ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता रहता हूँ कि चाहे ट्रेंड डाउन हो या अप ट्रेंड हो, उस ट्रेंड के अगेंस्ट आपको कैंडल्स बनती हुई नज़र आती हैं। तो उन कैंडल्स जो हैं, उनसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ जाता जब तक कि वो प्रॉपर ट्रेंड में वापिस ना आ जाएँ। मिसाल के तौर पर चलें यहाँ पर अगर थोड़ी-सी हम बात कर लें, फ़र्ज़ करें कि एक अप ट्रेंड है और उस अप ट्रेंड में अगर कोई डाउन रेड कैंडल बनती है, तो 2000 पॉइंट्स की, 2500 पॉइंट्स की या 3000 पॉइंट्स की, तो वो उस वक़्त तक सिग्निफिकेंट नहीं होती जब तक कि वो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर दे या मुमकिना तौर पर किसी सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे ना आ जाए, तब तक उस कैंडल को ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं जी दी जाती। इसी तरह से अगर कोई डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें अगर एक स्पाइक बनती है, तो उस स्पाइक को भी हम उतना कंसीडर नहीं करते जब तक कि वो किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर दे या वो बनने वाले जो ट्रेंड है उसको ब्रेक ना कर दे। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना होगा कि ये तेज़ी जो है, ये कहाँ तक हो सकती है, कितनी मज़बूत हो सकती है या किस लेवल के बाद जाके ये जो रिकवरी है, ये बाकायदा तौर पर कंसीडर होगी। इसको इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो तफ़सील से बात करने की कोशिश करेंगे। रिज़ल्ट का सीज़न है, उसको भी ऐड करेंगे कि कुछ 1-2 खबरें हैं, इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। तो 4266 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज 12 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो 2 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें लोअर कैप पर नज़र आ रही हैं। यूनिटी फूड में 71 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। मेरा ख़्याल है अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें तो यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिक वॉल्यूम जो है, वो आज लगा है। अ, यूनिटी के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं क्योंकि ये काफ़ी अरसे से गिरता चला आ रहा है और अब एक सर्टेन लेवल पर पहुँचा है, तो इसमें एक बहुत बड़ी जो है वो हमें एक्टिविटी देखने को मिली है डाउन साइड में। लेकिन जो वॉल्यूम है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो कल का दिन जो है वो यूनिटी के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इतना वॉल्यूम लगने के बाद जो वॉल्यूम लगा उसमें जो है वो आप लोअर कैप ओपन हुआ, कई बार ओपन हुआ, तो इंटरेस्ट जो है वो अभी भी इसमें देखा जा रहा है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद बात करते हैं मार्केट के हवाले से जो सेक्टर पोज़ीशन जो है वो आज क्या रही? बड़े सेक्टर्स में मार्केट को लीड किया 800 साढ़े 800 पॉइंट्स के साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर ने, फिर कमर्शियल बैंक्स भी आए, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड देन अगेन जो मैं हर रोज़ अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि फिर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया और उस पॉजिटिव सेंटिमेंट की बुनियाद पर फिर हमने पूरी मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी आती हुई देखी और तमाम सेक्टर्स ने जो है वो फिर आज परफॉर्म किया। 2-3 चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि एक चीज़ अगर ₹100 से गिरती है और गिरने के बाद जो है वो ₹70 पे आ जाती है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी अट्रैक्टिव प्राइस होती है। तो वहाँ पर फिर जिस वक़्त एंट्रियाँ जो है वो नई आती हैं मार्केट के अंदर, नया पैसा मार्केट में आता है, तो फिर मार्केट में एक रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिस तरह से कि आज हमने देखी और मार्केट ने एक नई सपोर्ट भी आज बनाई। आगे चलते हैं जी, कुछ 2-4 खबरें हैं और रिज़ल्ट्स का सीज़न भी है। पहले ज़रा कुछ रिज़ल्ट्स जो हैं वो शामिल कर लें। उन्हीं का ज़िक्र करेंगे जिन्होंने कुछ जो है वो आज अनाउंस किया है। नेशनल फूड की तो बहरहाल कल ही बात हो गई थी, लेकिन दोबारा से ये आ गया लिस्ट के अंदर। ईएफयू लाइफ एश्योरेंस है जी, ₹23 और 26 पैसे की अर्निंग है, ₹10 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। उसके अलावा जुबली जनरल इंश्योरेंस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ₹20 और 25 पैसे की अर्निंग है और ₹6 का डिविडेंड दिया, बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टाइलर्स है,
इसकी 65 पैसे की अर्निंग आई है, 25 पैसे का इन्होंने डिविडेंड दिया है। देखिए एक चीज़ जो है वो अक्सर मैं बात करता रहता हूँ। एक चीज़ होती है कंपनीज़ की अर्निंग, दूसरा होता है साथ में कंपनीज़ की प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं कि नहीं जी, कंपनीज़ को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। यार वो किसी और जो है वो दुनिया की बातें हैं। जो भी बंदा ब स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता है, वो चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ जो है वो डिविडेंड की सूरत में मिले। तो ऐसे शेयर्स जिनमें ईपीएस भी बेहतर आ रही हो, थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट भी हो, लेकिन उसके साथ-साथ अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग हो रही हो, तो ऐसे शेयर्स के अंदर जो है, वो ज़रूर पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और मज़ीद आईरीट का रिज़ल्ट आया है दूसरे क्वार्टर का ₹1.10 की बहुत अच्छी अर्निंग आई है और साथ में इन्होंने 20 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। अब चलें देखें कुछ ना कुछ दिया है ना, ये चीज़ ऐसी होती है कि जो इन्वेस्टर को एक तो मार्केट के साथ लिंक्ड रखती है और दूसरा ये है कि जो इन्वेस्टर है उसको लगता है कि चलें मुझे कुछ उस चीज़ का रिटर्न भी मिल रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, उनके लिए डिविडेंड जो है वो बहुत अहमियत रखता है। अगला जो है रिज़ल्ट वो देख लें अगर किसी ने डिविडेंड दिया है, एटलस इंश्योरेंस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। इन्होंने भी ₹13.90 की ईपीएस के साथ ₹6 का डिविडेंड दिया है और इससे पहले भी ये डिविडेंड जो है वो दे चुके हैं। लास्ट पे देखते हैं अगर किसी ने कोई डिविडेंड दिया है तो उसको शामिल करते हैं। बेस्ट वे सीमेंट है ₹9.39 की अर्निंग है और जितना कमाया देखिए बेस्ट वे ग्रुप के हवाले से हम अक्सर बात करते रहते हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, ₹10 का डिविडेंड दिया है। उसके अलावा यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन है ₹6.61 की अच्छी अर्निंग आई है, साथ में ₹1.25 का डिविडेंड है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड है ₹7.43 की अर्निंग और ₹3 का डिविडेंड है। निशात चूनिया लिमिटेड टेक्सटाइल वाले है तो बहरहाल लॉस के अंदर लेकिन ₹1 का डिविडेंड है, मंशा ग्रुप ज़िंदाबाद। पैंथर वाले हैं ₹2.21 की अर्निंग है, ₹2 का डिविडेंड दिया है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें वो कंपनीज़ जो कि माज़ी में भी डिविडेंड्स देती रही हैं, उनके रिज़ल्ट बेहतर हैं और डिविडेंड्स की रवायत जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब कुछ खबरें हैं जिसमें पहली खबर जो है वो पीपीएल के हवाले से है कि इनका डेस्कॉन के साथ फड्डा था। डेस्कॉन आपको पता है ना किनका? ये दाऊद वाले जो हैं और इनका ज़्यादातर काम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स बनाने इस ये दुबई यानी कि इंटरनेशनली भी इन्होंने बहुत काम किया है। डेस्कॉन इंजीनियरिंग के नाम से है ये इदारा, तो ये दाऊद ग्रुप ही है। तो दाऊद ग्रुप के साथ इनका कोई फड्डा था जी वो पीपीएल का, वो सेटल डाउन हो गया है। तो ना सिर्फ़ कि ये पीपीएल के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है, बल्कि उसके साथ-साथ डेस्कॉन के लिए भी ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। डेस्कॉन इटसेल्फ चूँकि पीएसएक्स के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इसकी जो दीगर कंपनीज़ हैं, वो तो यकीनन मौजूद हैं ग्रुप के हवाले से अगर हम बात की जाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पीपीएल के ऊपर होगा क्योंकि पीपीएल जो है वो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगली खबर जो है वो सिटी फार्मा के हवाले से है। रीट का सिलसिला जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और अब एक और रीट जो है वो सिटी फार्मा जो है वो लेकर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि डोलमेन था, फिर उसके साथ ग्लोबल रेज़िडेंसी था, फिर उसके साथ बाद जो है वो इमेज वाले रीट लेके आए, उसके बाद टीपीएल प्रॉपर्टीज़ वाले आए, अब जो है वो सिटी फार्मा वाले लेकर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 एक तो प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता खुलता है और दूसरी चीज़ ये है कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे होने के बाद जिस वक़्त वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, तो फिर यकीनन रीट के हवाले से जो प्रॉपर्टी का जो लोगों को जो इंटरेस्ट है, उनको भी एक नया रास्ता मिलता है। तो बहरहाल सिटी फार्मा वाले लोग भी काम करने वाले लोग हैं। अगर आप माज़ी में देखें तो इमेज का रीट जिस वक़्त आया था, उस वक़्त भी हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी। गो कि मैं आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन इमेज वाले लोग काम करने वाले लोग हैं, सिटी फार्मा वाले लोग भी काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये जो इस किस्म के जो रीट्स अब मुस्तकबिल में आएँगे, इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर आप आईपीओ में इंटरेस्टेड होते हैं तो ज़रूर लें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यही समझता हूँ कि जब वो कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट में आए तो फिर देखेंगे कि उसको किस रेट पर जो है वो रिकमेंड करना चाहिए। कल एक कमेंट था एक दोस्त का और उसने ये पूछा था कि जी आपके जो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप हैं उसमें आपने क्या तब्दीलियाँ की हैं? देखें
जिस वक़्त जंगें चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, उस वक़्त भी मैंने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तब्दीली नहीं है। और अब भी जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, हमारी तरफ से तो कोई ये नहीं गया कि जी ना खरीदें या ना बेचें। हम तो अपने लेवल्स के ऊपर कुछ चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके बैठे होते हैं, बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। अब मैंने अभी पिछले दिनों ही ज़िक्र किया था कि सीमेंट सेक्टर का एक शेयर मैंने रिकमेंड करना था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने रिकमेंड किया था। लेकिन वो अपने लेवल पर नहीं आया, हमने नहीं बाय किया। अब वो उस लेवल पर आ गया तो हमने उसको बाय कर लिया। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं, बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी-सी बात, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो अक्सर औकात हम ये सोचते हैं ना, सेलिंग के हवाले से कि पता नहीं ये दोबारा ज़िंदगी में मौका मिलेगा या नहीं, या बाइंग के हवाले से हम जल्दी कर लेते हैं कि बाइंग का पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, या शेयर इससे नीचे जाएगा या नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में 3, 5 और 10 साल का साइकिल होता है। उसमें चीज़ों ने आपको आपके प्राइस के लेवल देने हैं, बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके बाइंग लेवल पर नहीं आती, मिसाल के तौर पर जो शेयर हमने रिकमेंड किया, अगर वो उस मुत्तलका लेवल के ऊपर ना आता, तो हम नहीं खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट में तो ये चीज़ होती है। हाँ, ट्रेडिंग में मुख्तलिफ रिस्क होते हैं। ट्रेडिंग में आपने चूँकि स्टॉप लॉस लेना होता है, फिर उसमें आप जो है वो किसी भी हवाले से अपनी राय बना सकते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया जी आज गपशप लगाते हुए। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है। ये कल भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि ये फड्डा है थोड़ा-सा कि यूएई के साथ जो हमारा रोल ओवर तो ख़ैर अभी नहीं हुआ, जो एक्सटेंशन हुई है, वो चंद महीनों के लिए है। तो चंद महीने जो आपके पास हैं, जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आपके पास जिनके पैसे पड़े हुए हैं या जो आपका लेंडर है, वो आपके ऊपर एतबार नहीं करता। ये क्रेडिट रेटिंग को भी ये चीज़ जो है वो मुतासिर करती है। जो दोस्त अहबाब क्रेडिट रेटिंग को समझते हैं, वो यकीनन इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे। तो इसलिए अब हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा से अर्ज़ी डाली है। अब देखते हैं कि यूएई वाले क्या जवाब देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा बढ़ा दें। आपको पता तो है कि यूएई जो है, उसने कोई पैसा जो हमें दिया है, वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर है। ये एक अलग बात है कि हम उनको ये कह रहे हैं कि ये पैसे आप हमारे पास ही रहने दें और हम आपको अपनी कंपनीज़ के शेयर्स दे देते हैं, लेकिन अभी तक वो डील जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। आखिरी खबर जो है वो ईरान और अमेरिका के हवाले से जो बातचीत चल रही है जिनेवा के अंदर, उसमें काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। और उसमें आज उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर जो है वो हमें सुनने को मिलेगी और उसका भी एक कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आ सकता है। लेकिन आखिरी बात ये है कि क्या इसके बाद ईरान-अमेरिका मामला जो है ये पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका ने जो एक राय कायम कर ली है कि हुकूमत की तब्दीली जो है वो ईरान के अंदर होगी, तो वो तो होगी। अब वो उसने कब करनी है, कैसे करनी है, ये मामला जो है ये सॉल्व होगा तो वो कोई नया मामला ले आएँगे। तो इसलिए इस हवाले से पॉज़िटिविटी जो है वो आएगी तो ज़रूर, लेकिन वो वक़्ती होगी, ये मामला तूल पकड़ेगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे और बड़े दोनों टाइम फ्रेम को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम के हवाले से मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास जो सपोर्ट थी, जब मार्केट यहाँ से गिरी है कि जब मार्केट ये अपनी सपोर्ट ब्रेक कर देगी, तो उसके बाद फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड होगा। देन उसके बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, वो काफ़ी नीचे है। इन बिटवीन द लेवल को नई सपोर्ट बन सकती है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि दरमियान में जो सपोर्ट नई जनरेट हुई, 1,63,500 का जो लेवल मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उसके हवाले से हमें उम्मीद थी कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो 1,63,000 जो है वो नाउ अब हम उसको कह सकते हैं कि वो एक सपोर्ट बनने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट अपने ट्रेंड में वापस आ गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं वापस आई। जब तक देखें जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, तो उस वक़्त हमारी क्या राय थी कि जब तक मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती, तब तक मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा। तो इसी तरह से अब ये सपोर्ट जो है, इसको एज़ ए रेजिस्टेंस काम करना चाहिए। सो अब नेक्स्ट सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होती, तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा और ये एक स्पाइक ही कंसीडर होगी। सो नेक्स्ट मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस जोन है वो अगेन 171,000 का जोन होगा। छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से भी मैं छोटी सी बात करता चलूं क्योंकि हमने आज जो है वो ट्रेड्स ली हैं और सारी ठीक रही हैं आज। मार्केट का मोमेंटम भी ठीक था। अब इसमें भी अगर आप देखिए
तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट में जो बनने वाला जो एक ट्रेंड था, उसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट? और यही बात जो थी वो हमने गुज़िश्ता दिनों में डिस्कस की थी कि पहले क्या होता है, मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड बनता है और डाउन ट्रेंड बनने के बाद वो फिर न्यूट्रलाइज़ होता है, साइडवेज़ होता है। देन जो है वो फिर उसमें अप ट्रेंड की कुछ निशानियाँ नज़र आती हैं। ये जो है वो हमेशा अपने ज़हन के अंदर रखिएगा कि कोई ना कोई हायर हाइज़ या हायर लोज़ की बात करें या लोअर लोज़ की बात करें और लोअर हाइज़ की बात करें, अगर डाउन ट्रेंड में हो, तो कुछ ना कुछ ब्रेक होना चाहिए या कुछ ना कुछ डबल बॉटम बनना चाहिए। सो आज भी आप देखें तो मार्केट ने अपना जो है ये डबल बॉटम फ्रेम किया यहाँ पर और देन जो है वो फिर रिस्पेक्ट हुई है दोनों लेवल्स की। जबकि इससे पहले लेवल्स जो है वो टूटते रहे हैं। सो इसलिए इस वक़्त ये लेवल जो है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है 1,63,500 का। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 1,70,000 की है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 171,000 की है। सो मार्केट जो है अब देखते हैं कि अपनी इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपने पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आती हैं या नहीं। रिकवरी बहरहाल बहुत अच्छी है, खबरें बहुत अच्छी हैं, मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का ही नाम है, मार्केट में उतार-चढ़ाव चलता है। अगर आपने नई ट्रेड्स ली हैं, जिस तरह आज हमने ली हैं, स्टॉप लॉस के साथ ली हैं, हम तो कल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करेंगे। अगर आपने नई ट्रेड्स ली हैं, तो मार्केट ने कल रेजिस्टेंस पर जाना है, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। और आखिरी जो पैगाम आपसे देना था, वो ये था कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर जो कि यूट्यूब के थंबनेल पर मेंशन है, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आपने कोई भी सर्विसेज़ लेनी है या कोई भी किसी भी हवाले से अकाउंट ओपनिंग करवाना है या कोई भी मामला है, आप उसी नंबर पर राब्ता करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके अलावा अगर आप हमारे पुराने नंबर्स पर राब्ता करेंगे, तो आपको रिप्लाई जो है वो बहुत मुश्किल है कि आपको रिप्लाई मिले। मैं अभी कभी-कभी बैठ के पुराने नंबर्स चेक करता हूँ, तो अभी भी लोग उस दोस्त अहबाब जो हैं, वो उनके ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं। तो उनसे गुज़ारिश है कि आप जो है, जो नंबर यूट्यूब के थंबनेल पर मेंशन है, आप उसी पर राब्ता फ़रमाइए। वीडियो बहुत लंबी हो गई जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।